नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली की हवा पिछले कई दिनों से लगातार जहरीली बनी हुई है। प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 जा पहुंचा है। ऐसे में आज फिर दिल्ली स्मॉग की चादर में लिपटी हुई नजर आई। इससे लोगों की आंखों में जलन व सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है। उत्तरी कश्मीर के सोपोर के सागीपोरा इलाके में रात भर की शांति के बाद आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी फिर से शुरू हो गई। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। सर्च ऑपरेशन जारी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 6 साल बाद प्रदेश अपना सरकार बजट पेश करेगी। इसके लिए बजट अनुमान 2025-26 और संशोधित अनुमान 2024-25 की तैयारियां शुरू की गई हैं। प्रशासनिक विभागों से 20 नवंबर तक बजट अनुमान की जांच करके सिफारिशों के वित्त विभाग के पास भेजने को कहा गया है। इससे पहले 11 और 15 नवंबर तक संबंधित DDO और विभागीय अध्यक्ष स्तर के अधिकारी बजट की तैयारियों को पूरा करेंगे। पंजाब के तरन तारण में विजिलेंस डिप्टी कमिश्नर की निजी सहायक और एक क्लर्क को 20,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में तीसरा आरोपी भी शामिल है, लेकिन वह गिरफ्तारी से पहले ही विजिलेंस टीम को चकमा देकर फरार हो गया। राजस्थान में फिलहाल तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आई है, लेकिन सुबह और शाम की गुलाबी सर्दी पड़ने लगी है। मौसम विभाग ने 21 नवंबर तक का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान प्रदेश में बारिश की संभावना भी जताई गई है। बारिश के बाद प्रदेश में न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आ सकती है। दिन के अधिकतम तापमान की बात करें तो फिलहाल राज्य में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री अधिक बना हुआ है, लेकिन आने वाले 2 सप्ताह में यह सामान्य के स्तर पर आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 8 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी। इसी के साथ PM मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। भारत रत्न से सम्मानित आडवाणी की गिनती देश के सीनियर नेताओं में होती है। वे आज 97 साल के हो गए हैं। सलमान खान को फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी एक सॉन्ग को लेकर दी गई है, जिसमें सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि सॉन्ग लिखने वाले को 1 महीने के अंदर मार दिया जाएगा। उस गीतकार की हालत ऐसी कर दी जाएगी कि वह दोबारा गाना नहीं लिख सकेगा। अगर सलमान खान की हिम्मत है तो वह उसे बचा ले। मुंबई पुलिस जाँच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल हावेरी में एक किसान की आत्महत्या के मामले को वक्फ बोर्ड के साथ भूमि विवाद से जोड़कर फर्जी खबर फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, सूर्या के अलावा कुछ कन्नड़ समाचार पोर्टल के संपादकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी 1947 से पहले की मुस्लिम लीग बन गई है। कांग्रेस मुस्लिमों को धर्म के नाम पर भड़का रही है और कह रही है कि वह उनकी सारी मुरादें पूरी करेगी। हम घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताएंगे। लोगों को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी। बटेंगे तो कटेंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, आरोप बेबुनियाद है और दिनेश सिंह ने झूठ बोला है। राहुल गांधी जी ने सभी जातियों और सभी वर्गों में जो प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं, उनमें सभी का ध्यान रखा गया है। चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, पिछड़ी जाति के लोग हों, मुस्लिम समुदाय के लोग हों, पिछड़ी जाति के लोग हों, हर वर्ग के लोगों को इनमें जगह दी गई है। दिनेश सिंह झूठे हैं और हमेशा कांग्रेस के आशीर्वाद पर आगे बढ़े हैं, उनकी दया पर पले हैं। और आज मैं समझ गया हूं कि सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ही वो भारतीय जनता पार्टी में गए और कैबिनेट में बैठे हुए राहुल गांधी जैसे लोगों में कमियां निकाल रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने तरक्की की। राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है कि संसद में यासीन को लेकर के बहस की जाए और इस स्तर पर बात की जाए, संसद में बहस करने के बाद। मेरी जानकारी में ये बात नहीं, इसलिए मैं इसमें चर्चा नहीं कर सकता। उन्होंने कल राहुल गांधी के ऊपर काफी तंज कहा। किस तरह का जो आरोप लगाया गया उन्होंने? देखिए, आरोप निराधार है और झूठी बात बोला दिनेश सिंह ने। ये जो उन्होंने राहुल जी ने जो अपने प्रतिनिधि वहाँ नियुक्त किए हैं, उसमें सभी जात सभी वर्गों का ध्यान रखा है। चाहे वो अनुसूचित जात के लोग हों, पिछड़ी जात के हों, मुस्लिम समाज के भी पिछड़ी जातियों के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को उसमें समायोजित किया है। दिनेश सिंह झूठे लोग हैं और कांग्रेस के उस पर रहमो करम पर हमेशा आगे बढ़े हैं, उनके रहमो करम पर पले बढ़े हैं। और आज मैं समझता हूं कि केवल और केवल अपने फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी में जाकर मंत्रिमंडल पे बैठकर और राहुल गांधी जैसे जिनके परिवार के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में आगे बढ़े, उनकी आज केवल ऊपर के नेताओं के कहने पर कमियां निकाल रहे हैं। नागपुर में संविधान सम्मेलन आयोजित किया गया, इसका क्या मैसेज है, क्या अर्थ है इसका? देखिए, नागपुर का संविधान सम्मेलन का आयोजन मुझे लगता है कि ये पहले भी हुआ है। आप देखे होंगे प्रयागराज में भी हुआ था, आपने देखा होगा उसके पहले लखनऊ में हुआ था।
तो ये लगातार है। हमको मुझे लगता है कि शायद ये 10वीं 12वीं कड़ी होगी जो नागपुर में हुई है। और नागपुर एक बहुत ही स्वच्छ शहर है, हमारे अंबेडकर जी का दीक्षा का शहर है, जहाँ पे दीक्षित हुए वहाँ पर आयोजन किया और दीक्षा भूमि पर राहुल जी गए भी। निश्चित तौर से अंबेडकर जी के आदर्शों पर चलने का काम ये पूरा देश कर रहा है। उनके द्वारा ये जो संविधान की संरचना की गई है उसकी रक्षा का सौगंध आदरणीय राहुल गांधी जी ने लिया है, जो निश्चित तौर से मजबूती से संविधान की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी एक एक कार्यकर्ता उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ 24/7 के साथ।